भारतीय जनता पार्टी कभी इन किसानों को आतंकवादी करते हैं, कभी पाकिस्तानी करते हैं, कभी अभी अमित शाह जी कहते हैं कि पक्की नौकरी की गारंटी है कि जो अग्निवीर रहेंगे उसको हरियाणा में उसको नौकरी दो। भाई यदि पक्की नौकरी देनी ही है आपको तो दो बार क्यों, एक ही बार भी क्यों नहीं दे देते? आज इसलिए खट्टर साहब न पोस्टर में है न मंच में उसकी कुर्सी है, दूध में पड़े हुए मक्खी की तरह निकाल दी। मोदी जी, गृह मंत्री जी ये इतना झूठ बोल रहे हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोले क्या नहीं बोले। रेवाड़ी से कांग्रेस के उम्मीदवार चिरंजीव राव के समर्थन में लगातार स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं। लोकसभा के उम्मीदवार रहे राज बब्बर जहां 2 बार आ चुके हैं, वहीं राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी उनके चुनाव प्रचार में आ चुके हैं। 27 सितंबर को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रेवाड़ी पहुंचे तथा उत्तम नगर में जनसभा को संबोधित किया। लालू प्रसाद यादव के दामाद तेजस्वी यादव के जीजा और यहाँ के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राव के समर्थन में दीपेंद्र हुड्डा भी जनसभा कर चुके हैं। अभी अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के भी पहुंचने की उम्मीद है। हम आज आपको छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री की बातें सुनवा रहे हैं और उत्तम नगर का उनका कार्यक्रम दिखा रहे हैं। नेताओं के लगातार दौरों से चिरंजीव राव का प्रचार गति पकड़ रहा है। आइए अब आपको छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री की प्रमुख बातें सुनवाते हैं। हरियाणा का जो चुनाव है अब पूरे सभा पर है, पूरे देश की निगाह भी लगी हुई है जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव पर, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों का जो फोकस है वो हरियाणा पर है। और इस समय हरियाणा में चुनाव होने से पहले ही नैरेटिव सेट हो गया है किसान, जवान और पहलवान। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले टारगेट किया किसानों को, 3 काले कानून लाए और उसके खिलाफ आंदोलन चला। हरियाणा पंजाब के किसान लगातार आंदोलनरत रहे और उन्हें एमएसपी की गारंटी ये कम से कम होना चाहिए मांग थी, लेकिन उन्हें गारंटी तो नहीं मिली, लेकिन 750 किसान शहीद हो गए। भारतीय जनता पार्टी कभी इन किसानों को आतंकवादी करते हैं, कभी पाकिस्तानी करते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं। अभी और कंगना रनौत जी ने तो आग में घी डालने का काम किया। किसानों का अपमान वो लगातार कर रही हैं और ये भारतीय जनता पार्टी समाज का थर्मामीटर नापने के लिए कभी किसी न किसी नेता को इस प्रकार से वक्तव्य दिलवाते हैं। उसमें कंगना रनौत जी अभी आगे हैं और उन्होंने बयान दिया, लेकिन उसका खंडन न जेपी नड्डा साहब ने किया, न आज रेवाड़ी में अमित शाह जी ने किया और न ही मोदी जी ने किया। तो उसके दिल में वो काले कानून 3 जो हैं किसानों के खिलाफ, उसको लागू करने की है मनसा, स्पष्ट हो गया। दूसरा, जो जवान हैं और हरियाणा के बहुत सारे जवान, हर 10वें घर में एक जवान है, वो सेना में आपको मिलेगा। नौकरी भी है, लेकिन उससे बड़ी बात है प्राइड की बात है। वो सेना में जो नौकरी करते हैं एक गर्व की बात होती है, लेकिन वो प्राइड भी भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली, नौकरी भी तो छीन ही लिया। अभी अमित शाह जी कहते हैं कि पक्की नौकरी की गारंटी है कि जो अग्निवीर रहेंगे उसको हरियाणा में उसको नौकरी देंगे। भाई यदि पक्की नौकरी देनी ही है आपको तो 2 बार क्यों, एक ही बार भी क्यों नहीं दे देते? जो पहले सेना में भर्ती जिस प्रकार से किया जाता रहा है उसी प्रकार का अग्नि वापस लो,
वो परमानेंट अपने आप हो जाएंगे, डिमांड तो वही है जवान हो। अब खट्टर सरकार, खट्टर जी 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बड़े करीब थे और इस कारण से सारे सीनियर लोगों को एक तरफ करके खट्टर साहब को उन्होंने 10 साल पहले मुख्यमंत्री बनाया था। आज स्थिति है, खट्टर साहब न पोस्टर में है न मंच में उसके लिए कुर्सी है। दूध में पड़े हुए मक्खी की तरह निकाल के उसको फेंक दिया। ये खट्टर साहब की स्थिति है। सैनी साहब को लाए हैं, लेकिन सैनी साहब की समझ कितनी, इस बात से समझ आ जाता है कि मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन वो विधानसभा नहीं बचा पाए। अभी अमित शाह जी यहाँ सभा करके गए हैं और जो अमेरिका में राहुल जी ने जो भाषण दिया कि 50% की लिमिट जो कर रखा है उसको हम खत्म करेंगे। लिमिट खत्म करने के बाद को अब मोदी जी, गृह मंत्री जी ये इतना झूठ बोल रहे हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोले क्या नहीं बोले। तथ्यहीन उन्होंने कहा आरक्षण खत्म करने के बाद, राहुल जी ने क्या कहा 50% के जो आरक्षण लिमिट है उसको खत्म करने के बाद। अमित शाह जी को मैं कहना चाहता हूँ, चुनौती देता हूँ। अब छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी, विधानसभा में SC, ST, OBC और EWS ये मिला के 76% हमने किया है। विधानसभा में पारित है, राजभवन में अटका हुआ है, उसको पास करा दे, लागू करा दे। डबल इंजन की सरकार तो है छत्तीसगढ़। अमित शाह तो कहते हैं कि जो कांग्रेस की सरकार बनेगी दामाद, दलाल और जो डीलर्स हैं उनकी सरकार होगी, तो ऐसी लोग सरकार नहीं। आप तो किस तरह चाहते हैं किसी सीधे तौर पे वाड्रा जी का हमला था? मोदी जी भी बोल के वही गए हैं। 10 साल से उनके केंद्र में सरकार है, 10 साल से हरियाणा में सरकार है। क्या कर रहे थे अभी तक? खिलाफ क्या कार्रवाई की? सवाल इस बात का, मतलब इतनी निकम्मी सरकार, जो आरोप 10 साल 15 साल पहले लगाए थे आप, 2014 पहले लगाया और आज 2024 निकल गया, जो आरोप लगाया उसको जांच नहीं कर पाए, तथ्य तक पहुंचे नहीं। अब इससे ज्यादा निकम्मापन और क्या हो सकता है?